हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में बहुत सारे केसेस होते हैं। हम लोग जो नॉर्मली केस की बात करेंगे वो केस की बात करेंगे जब लाइन एच पी एंड वी पी दोनों से इंक्लाइंड हो, तो के बारे में बात करेंगे कि अगर लाइन कोई एच पी और वी पी दोनों से इंक्लाइंड है तो उस परिस्थिति पे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। क्योंकि लाइन एच पी और वी पी दोनों से इंक्लाइंड होगी तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर लाइन एच पी से इंक्लाइंड दी हुई रहती है तो वी पी में बनती है, और वी पी से दी हुई रहती है तो एच पी में बनती है। इतना तो नॉर्मली आपको पता ही होगा क्योंकि आप इससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग कोई एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको थ्रू क्वेश्चन समझाया जाएगा कि कैसे हम कोई फिगर बनाते हैं। क्योंकि लाइन एच पी और वी पी दोनों से इंक्लाइंड है तो इसमें एच पी से भी एंगल दिया रहेगा और वी पी से भी एंगल दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एच पी वी पी दोनों से एंगल दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे दो दो ट्रू लेंथ मिलेगा, एक ट्रू लेंथ ऊपर मिलेगा, एक ट्रू लेंथ नीचे मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को थ्रू हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक 70 मिलीमीटर लंबी रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक 70 मिलीमीटर लंबी रेखा है। 70 मिलीमीटर लंबी रेखा है तो इसका मतलब ट्रू लेंथ जो होगा उस रेखा का वो 70 मिलीमीटर है। ठीक है, 70 मिलीमीटर लंबी रेखा है ए बी, इसका रेखा का नाम ए बी है। जो एच पी तथा वी पी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वी पी से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये क्वेश्चन है, कोड बनाती है। रेखा का सिरा ए, जो सिरा ए है उसकी पोजीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पोजीशन? एच पी से 10 मिलीमीटर नीचे, मतलब एच पी से 10 मिलीमीटर नीचे है, मतलब थर्ड एंगल पे कहीं होगी। और वी पी से 20 मिलीमीटर पीछे है, वी पी से 20 पीछे है, तो ये कहीं थर्ड एंगल पे होगा। ठीक है, यदि रेखा बी प्रथम चतुर्थांश में हो। अच्छा, यदि रेखा बी, अब इन दोनों से तो पता चल रहा है कि जो रेखा का एक सिरा जो ए है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे है, बट जो रेखा का सिरा बी है वो क्या बोल रहा है? वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है। ये नए टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? रेखा का या तो पूरी की पूरी लाइन फर्स्ट एंगल पे रहती थी या कि पूरी की पूरी लाइन थर्ड एंगल पे रहती थी। यहाँ पे क्या है? रेखा का एक सिरा थर्ड एंगल पे है और दूसरा सिरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है। इससे पहले आपने क्वेश्चन किए होंगे। कैसे क्वेश्चन? जिसमें रेखा की या पूरी की पूरी रेखा फर्स्ट एंगल पे रहती थी, इसका मतलब उसके पूरे सिरे भी फर्स्ट एंगल पे रहते थे, या पूरी की पूरी रेखा थर्ड एंगल पे रहती थी। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। रेखा का सिरा ए जो है थर्ड एंगल पे और बी सिरा फर्स्ट एंगल पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बस आपको जो फिगर आप बनाया गया था, एक फिगर बनवाए थे ना पढ़ाने से पहले, कि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से दो प्रोजेक्टर्स हैं। ये अगर ए डैश है, ये ए है, तो आप बी डैश बनाते थे। इस प्रकार से आप बी बनाते थे, सॉरी ये बी होता था। और इसी के प्रोजेक्शन लाइन पे आपको ये क्या होता था? ए डैश बी डैश मेरे लिए फ्रंट व्यू होता था। फ्रंट व्यू से हम लोग ट्रू लेंथ बनाना होता था, तो ये लोकस लाइन होती थी ए डैश की, ये ए की लोकस लाइन। तो ए डैश बी डैश अगर फ्रंट व्यू आप बना लिए हो तो हम लोग क्या करते थे? ए डैश पे सेंटर रख के, कंपास का नोक रख के ए डैश बी डैश रेडियस लेके आर्क कट करते थे, और आर्क ए डैश के लोकस तक कट करके फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। बी के लोकस पे जहाँ पे परपेंडिकुलर कट होता था वो पॉइंट मेरा B1 निकल जाता था। फिर ए को B1 से मिला देते थे और सेम ट्रू लेंथ ऊपर नीचे दोनों होती थी। तो जो ए क्या निकल गया? AB1 जो है मेरा ट्रू लेंथ निकल के आया। AB1 इज़ ट्रू लेंथ, AB इज़ टॉप व्यू लेंथ, एंड A डैश B डैश इज़ फ्रंट व्यू लेंथ। ये पता था।
तो जब ये ट्रू लेंथ है, सेम ट्रू लेंथ ऊपर मिलेगी तो सेम लेंथ की ऊपर होती थी, मतलब A B1 भी ट्रू लेंथ है और A डैश B1 डैश भी ट्रू लेंथ होगी। तो सेम ट्रू लेंथ आप डिस्टेंस ले लेते थे अपने कंपास में और A डैश पे रख के आर कट करते थे, तो आपको वो वहाँ पे B1 डैश निकल जाता था। यही करते थे, यही समझाया गया था। सेम इसी का हेल्प से, इसके हेल्प से हम लोग ये फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने से पहले आपको एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से रेफरेंस लाइन बना लिया गया, ठीक है। इस प्रकार से रेफरेंस लाइन बना ली गई। अब इस रेफरेंस लाइन पे आपको, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन को आपको पहले ए की पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि ए थर्ड एंगल पे। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है VPH क्योंकि एक सिरा थर्ड पे है, दूसरा सिरा फर्स्ट पे है। आप लिख दोगे तो आप डिसाइड कर दोगे कि ये फर्स्ट एंगल का है, थर्ड एंगल का। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ए सीधा थर्ड एंगल पोजीशन पे है। तो पहले हम प्रोजेक्शन लाइन बना लेंगे किसी भी डिस्टेंस पे। अब इस प्रोजेक्शन लाइन पे ए सीधा दिखाना है, क्योंकि ए सीधा थर्ड एंगल पे और थर्ड एंगल पे HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है। तो जो VP में दिया गया वो HP में बनेगा, जो HP से दिया होगा वो VP में बनेगा। तो VP से 20 दिया है तो HP में 20 बनेगा। तो हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज़, और दूसरा पॉइंट 10 मिलीमीटर HP से दिया है तो VP में 10 बनेगा। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा HP में है तो ये A हो जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा A डैश, ठीक है। दूसरा आपको B की पोजीशन दिया हुआ है कि B फर्स्ट एंगल पे, मतलब फर्स्ट एंगल पे होने का मतलब कि जो B डैश होगा वो ऊपर आएगा और B नीचे आएगा, क्योंकि B डैश क्या लेते हैं, फ्रंट भी ऊपर होता है VP में और टॉप भी नीचे होता है। लेकिन कितना है वो नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में एक चीज़ हमको दिया हुआ है कि हमको ट्रू लेंथ दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शन लाइन एक ड्रॉ कर लो, सॉरी इसका लोकस लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू लोकस ऑफ A डैश एंड लोकस ऑफ A। ये लोकस हो गया, लोकस ऑफ A एंड लोकस ऑफ A डैश। अब क्योंकि हमको ट्रू लेंथ दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, HP से इंक्लाइंड एंगल मतलब ये थीटा दिया हुआ है और VP से इंक्लाइंड एंगल मतलब ये फाई दिया हुआ है। तो आपको थीटा और फाई ड्रॉ करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो B डैश आएगा वो ऊपर आएगा, क्योंकि B डैश फर्स्ट एंगल पे है बोला है। तो A डैश नीचे आएगा लेकिन B डैश ऊपर आएगा, तो B डैश यहाँ पे कहीं आएगा इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, और B जो होगा वो नीचे आएगा। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कंपास ले लो और कंपास में 70 mm की लेंथ लेके 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले मैं पेंसिल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया कंपास मेरा। लेंथ 70 mm की है तो 70 mm को पहले लेंथ ले लेते हैं। ये ले लिए। HP से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, HP से 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो A डैश B1 डैश को हम जो मिलाते थे तो ये आता था थीटा, मतलब A डैश B1 डैश वाली जो लाइन होगी वो थीटा डिग्री होगी। ये देखिए यहाँ पे A डैश B1 डैश को जब हम मिलाते थे तो ये थीटा आता था, ये फाई आता था, ये होता था। तो A डैश B1 डैश वाली लाइन A डैश के लोकस पे जो भी इंक्लाइंड की होगी वो मेरी थीटा और फाई होगी, ठीक है। थीटा और फाई, A डैश B1 डैश से इंक्लाइंड लाइन लोकस की थीटा होगी, ये फाई होगी। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। A डैश B डैश मेरा यहाँ का मिलेगा, तो वो एंगल मेरा जो बनेगा 30 डिग्री वाला वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। तो आप ऊपर की तरफ एक एंगल ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे मार्क भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रेफरेंस लाइन क्या है, एक प्रोजेक्शन लाइन की तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसी पे एंगल मार्क कर लेंगे हम लोग। 70 मिलीमीटर का है और ये हमने 70 मिलीमीटर नाप भी लिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। थोड़ा सा
है, ये 70 मिलीमीटर मार्क कर लिए। अब आपको बस एंगल लेना है 30 डिग्री पे। आपको ये पॉइंट जो मेरे निकल के आया, ये क्या पॉइंट निकल के आया, ये पॉइंट मेरा B1 डैश निकल के आया है, क्योंकि मेरे को ट्रू लेंथ पता है, तो दिस पॉइंट इज़ B1 डैश। ठीक है, ये पॉइंट B1 डैश निकल के आया क्योंकि ये इंक्लाइंड एंगल है थीटा। अब आपको इसको बस ड्रॉ कर लेना है डार्क लाइन से। ठीक है, सेम इसी लेंथ का 45 डिग्री पे इंक्लाइन बी पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है, बी डैश वाला ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। अब हम करेंगे क्या कि हम एक लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसकी, B1 डैश की, पैरेलल टू XY, पैरेलल टू रेफरेंस प्लेन। आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो मेरा B डैश पॉइंट आएगा वो B1 डैश पॉइंट के हमेशा लेफ़्ट में आएगा। देखिए, ये जो B डैश पॉइंट आएगा ये B1 डैश पॉइंट के हमेशा लेफ़्ट में आएगा। तो आपको B1 डैश पॉइंट मिल गया है, इसका जो पॉइंट B डैश आएगा वो इसके लेफ़्ट में ही आएगा कहीं पे। कहाँ पे आएगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने एक टू लेंथ बनाया, आपको सेम लेंथ की दूसरी टू लेंथ बनानी है। तो सेम 70 पे और 45 डिग्री की दूसरी होगी, क्योंकि वो 45 दिया हुआ है। तो आप 45 इंक्लाइन कर लो, 45 की मार्किंग, दिस इज़ 45। आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक हल्की प्रोजेक्शन लाइन। तो 70 mm का लेंथ लेके, क्योंकि हम लिए हुए हैं तो इसको बस मार्क कर लेना है। तो ये पॉइंट जो निकल के आएगा, ये पॉइंट मेरा B1 निकल के आ जाएगा। फिर करना क्या आपको, इससे इसको मिला लेना है, A को B1 से। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा थीटा पॉइंट हो गया और ये मेरा फाई एंगल हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे दोनों ट्रू लेंथ निकल के आ गए, दोनों ट्रू लेंथ निकल के आ गए। अब हमको ट्रू लेंथ के हेल्प से, ये देखिए फिगर, ट्रू लेंथ के हेल्प से हमको टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाना है। तो ट्रू लेंथ के हेल्प से टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसे बनाते थे, अगर आपको ट्रू लेंथ दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। कहाँ तक, लोकस के रेफरेंस लाइन को पार करके लोकस ऑफ ए तक रेफरेंस लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और कंपास की दूरी लेके आर्क कट करते थे। तो ये पॉइंट मेरा B निकल के आता था, ये करते थे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको ट्रू लेंथ पता है। तो जब ट्रू लेंथ पता है तो ट्रू लेंथ से आपको देखो, आपको लोकस कहाँ तक ड्रॉ करना है। अब देखिए, अगर आप A डैश, ठीक है, B1 डैश है, B1 डैश से आपको कहाँ तक लोकस ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लोकस ऑफ A तक, क्योंकि आपके पास A डैश B1 डैश पता है और AB पता है, A डैश B1 डैश पता है और A B1 पता है। आपको A डैश B डैश लाइन फाइंड करनी है और A B लाइन फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, B1 डैश से कहाँ तक लोकस ड्रॉ करना है, लोकस ऑफ A तक। तो B1 से लोकस ऑफ A तो यहीं पे आ जा रहा है, तो हम लोग लोकस यहीं तक ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लोकस ऑफ A तक ड्रॉ करना है, लोकस ऑफ A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और इसको हम लोग रेफरेंस लाइन इससे दिखाते हैं, ग्रीन से यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन मेरी एक प्रोजेक्टर लाइन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए क्योंकि हमको B1 से परपेंडिकुलर कहाँ तक ड्रॉ करना था, लोकस ऑफ A तक, और मेरा लोकस ऑफ A यहीं पे है, समझ आ रहा है। और फिर ये डिस्टेंस लेके हमको आर्क कट करना था, तो ये डिस्टेंस पहले ले लेते हैं A से, और ये डिस्टेंस ये लिए, और आर्क कट करना है कहाँ तक, देखिए आर्क कट करना था, यहाँ से कंपास रखे हैं, ये डिस्टेंस लिए, आर्क कहाँ तक कट करना है, B1 के लोकस तक। तो B1 का लोकस, अच्छा पहले B1 का लोकस बना लेते हैं क्योंकि B1 का लोकस बना ही नहीं है। तो ये हमने B1 का लोकस बना लिया, समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, B1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहाँ तक, A के लोकस तक, A के लोकस तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और फिर वो डिस्टेंस लेके कंपास से आर्क कट किए तो हमको पॉइंट B मिला।
ठीक है, ये डिस्टेंस लिए थे, ये डिस्टेंस लेके हमने आर्क कट किया था तो हमको पॉइंट बी मिला था। तो भाई हम लोग करेंगे यहाँ पे, आपको ए बी वन डैश पता है, हम लोग डिस्टेंस लेंगे यहाँ से इसकी, ठीक है, और बी के लोकस तक आर्क कट करेंगे। बी का लोकस ये आर्क कट किए, समझ आ रहा है। बी के लोकस तक आर्क कट किए तो हमको ये पॉइंट जो निकल के आया, ये पॉइंट क्या निकल के आया, बी, क्योंकि ये इसके लेफ़्ट में निकल के आएगा, क्योंकि बी वन है, बी वन के लेफ़्ट में ही बी पॉइंट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग, बी वन के लेफ़्ट में। और आपको तीनों कंक्लूजन बताया गया था, तो आपको सिंपली क्या करना है, ए को बी वन डैश से, ए को बी वन से मिला देना है, क्योंकि वो आपका ट्रू लेंथ नहीं, वो आपका टॉप व्यू लेंथ निकल के आया है। ये टॉप व्यू निकल बन गया। और आपको पता था, आपको पता है कि अगर हमको एक पॉइंट मिल जाता है तो जो मेरा दूसरा पॉइंट पता है अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन 3 जो आपको बताया गया था, क्या कि मेरे जो दोनों एंड प्रोजेक्टर्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलने चाहिए। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है तो दूसरा पॉइंट भी आपको B1 के लोकस पे जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट मेरा B डैश निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद करना है क्या है, आपको A से B डैश को सिंपली मिला देना है, ठीक है, यही है। और ये मेरा इस प्रकार से फिगर बनकर तैयार हो गया। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो फिगर बनकर तैयार हुआ यही हुआ। आपने पहले फ्रंट व्यू की लाइन और टॉप व्यू की लाइन बनाई, उसके बाद क्या किए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको पता था फ्रंट व्यू, मेरा टॉप फ्रंट व्यू लाइन ये है, तो हम लोग क्या किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे कहाँ तक, लोकस ऑफ ए तक। तो हमने भी यही किया, B1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लोकस ऑफ ए तक, क्योंकि लोकस ए यहीं पे है, ठीक है, ये देखिए लोकस ऑफ ए यहीं पे है, तो परपेंडिकुलर हमको इतना ही ड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस लेके हम लोग क्या किए थे, आर कट किए थे, ये देखिए यहाँ पे आर कट किए थे तो हमको पॉइंट भी मिला था। सेम ऐसे ही किए हैं, ये डिस्टेंस लेके हम लोग आर कट किए हैं। अब ये आर्क जो आया है वो इस प्रकार से आया है, ये ग्रीन कलर से दिखाए हैं। ये ग्रीन कलर से जितनी भी लाइनें बताई गई हैं वो सब फेडेड लाइन होंगी हल्की पेंसिल से, ठीक है। तो आपको पॉइंट बी मिल गया, हम ए को बी से मिला दिए तो मेरा टॉप व्यू निकल के आ गया। अब हमको बी डैश फाइंड करना था, तो हम लोग को पता है कि बी पॉइंट और बी डैश पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, तो हम यहाँ से सीधे स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ए डैश से बी डैश मिला दिए, ये मेरा निकल गया। अब इसी में अगर आपसे बोल दिया जाए कि एच टी और वी डी ड्रॉ कीजिए, एच टी एंड वी डी ड्रॉ करने के लिए, तो एच टी ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, फ्रंट व्यू का पॉइंट, फ्रंट व्यू कौन सा है, ए डैश बी डैश, इसका पॉइंट रेफरेंस लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट एच हो जाता है, बताया गया था आपको। तो ये पॉइंट मेरा एच हो जाएगा। टॉप व्यू कौन सी लाइन है, ए बी, जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट मेरा वी हो जाएगा, तो ये पॉइंट वी हो गया जहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है। और इससे टॉप व्यू पे परपेंडिकुलर डालना है, मतलब एच से टॉप व्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एच से टॉप व्यू की लाइन ए बी वाली लाइन है, ए बी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लाइन, तो ये पॉइंट एच हो गया, ये पॉइंट एच टी हो गया। ऐसे ही ये पॉइंट वी है, इससे फ्रंट व्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू का परपेंडिकुलर यही हो गया। ये पॉइंट मेरा वी था तो ये पॉइंट मेरा वी टी हो जाएगा, ये एच टी वी टी ये मिल गई। अब बनाइएगा इस फिगर को, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक ट्रू लेंथ है, एक लाइन है ए बी जिसकी लंबाई 70 मिलीमीटर लंबी रेखा है, जो एच पी तथा वी पी से 30 डिग्री तथा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जिसका सिरा ए एच पी से 10 मिलीमीटर नीचे तथा वी पी से 20 मिलीमीटर पीछे है। इसका मतलब कि थर्ड एंगल पोजिशन में है तथा दूसरा सिरा फर्स्ट एंगल पे है। तो दूसरा सिरा अगर फर्स्ट एंगल पे होगा तो फर्स्ट एंगल पे क्या होता है, फर्स्ट एंगल पे वी पी ऊपर हो जाता है, एच पी नीचे हो जाता है। तो वी पी ऊपर मतलब वी पी पे क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट व्यू को हम लोग डैश के साथ दिखाते हैं, तो बी डैश देखिए ऊपर बना है और बी नीचे बना है, क्योंकि जो सिरा बी था वो फर्स्ट एंगल पे है, और सिरा ए क्या है, सिरा ए थर्ड एंगल पे है। तो थर्ड एंगल पे एच पी ऊपर हो जाता है, वी पी नीचे हो जाता है। और थर्ड एंगल पे एच पी पे क्या बनता है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को हम लोग विदाउट एच पी
टॉप भी बनता है HP पे, टॉप ही विदाउट डैश दिखाते हैं, तो A पॉइंट ऊपर, A डैश पॉइंट नीचे। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको बता दिया गया है। ये नए प्रकार का क्वेश्चन था। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा या तो पूरी की पूरी लाइन फर्स्ट एंगल पे होगी या तो पूरी की पूरी लाइन थर्ड एंगल पे होगी, यही क्वेश्चन किया होगा। ये नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि पूरी की पूरी लाइन फर्स्ट एंगल ना थर्ड एंगल पे होके एक सिरा फर्स्ट पे है, दूसरा सिरा थर्ड पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। प्लस इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आप पढ़े हो लाइन से, जितने भी केसेस पढ़े हो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। केस 6 से ही क्वेश्चन बनेंगे जो आएंगे, उसको देखिए। एक दो क्वेश्चन को और हम बनाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको भी ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अभी के लिए इस वीडियो को समझिए, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसको समझिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना आप देख ले रहे हैं वीडियो से नहीं मतलब हो जाएगा कुछ, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको समझो, और नहीं आता है फिर बताइए। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं, आप इसके हेल्प से सबको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फिगर समझ में आ गया, आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के किसी भी क्वेश्चन को केस 6 का सॉल्व कर सकते हो, और हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि कैसे उसके हेल्प से हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अभी ये क्वेश्चन किए ना, इसके हेल्प से ही सॉल्व किए हैं। कहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक आर्क कट करना है, ये सब इसके हेल्प से हुआ है। तो सेम इसी के हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस।